नमस्कार दोस्तों, आज अपन लेके आए हैं शब्दकोश पठन, है ना। शब्दकोश पठन, शब्दकोश पठन। सबसे पहले तो अपन शब्दकोश पठन के खुद के ही अर्थों को समझते हैं। शब्द तो आपको पता ही है, शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। वर्णों का सार्थक मेल है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाएगा, ठीक है। अब बात रही कोश की। कोश, यहाँ अपन यदि शब्दकोश पढ़ रहे हैं तो कोश का मतलब होता है भंडार, है ना। शब्दकोश, अब इसमें कोश कई प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो ये कोश होता है, कई बार इनके अर्थ ही पूछ लेते हैं, है ना, युग्म शब्द में आएंगे। फिर एक ये कोश होता है और एक ये कोश होता है। 3 प्रकार के कोश होते हैं, है ना। तो इस कोश का तो अर्थ होता है शब्द भंडार। भंडार तो है ये, लेकिन कौन सा? शब्द भंडार। ये भी भंडार है, लेकिन भंडार कौन सा है? धन भंडार। ये धन भंडार लगेगा। और ये जो कोश है ये भंडार नहीं है, इसका अर्थ होता है एक दूरी, है ना। कोश, दूरी मापने का ये एक हिसाब बना रखा है, एक कोश, है ना। जैसे लगभग एक कोश में 3.25 किलोमीटर होते हैं। इस प्रकार से ये कोश का क्या हो गया? अपना शब्द ज्ञान हो गया, अपना शब्दकोश पठन का। अब आते हैं अपन शब्दकोश पठन, मतलब शब्दकोश को पढ़ेंगे कैसे भाई। जैसे अपन कोई बुक्स होती है, अपने सिलेबस की बुक ही मानो, सिलेबस में कि हम सर रीट के सिलेबस में क्या क्या है, बीएसटीसी में, पीटीटी में, पुलिस में क्या देखिए, एक निश्चित क्रम होता है उसका कि ये चीज़ आपको पढ़नी है ना। फिर अपन इसकी सारणी भी देखते हैं, है ना। और सारणी के हिसाब से अपन आगे का जो टॉपिक है वो आराम से खोज करके निकाल सकते हैं। सारणी देखेंगे भाई, ये चलो देखा कि राजस्थान के अपवाद तंत्र है, ये पेज नंबर 340 पे है, तो अपन वहाँ पेज नंबर 340 पे जाके देख लेते हैं, आसानी होती है। लेकिन शब्दकोश पठन में अपने सारे शब्दों का नॉलेज ऐसा नहीं होता है कि ये शब्द है अमुक पेज के ऊपर मिलेगा आपको, है ना। कहने का मतलब सरल भाषा में शब्द समझे कि शब्दकोश पठन है ये एक प्रकार से, जैसे अपन बुक में कोई अपना अध्याय, लेसन, पाठ वगैरह देखते हैं ना, कि देखा भाई अपन ने पाठ नंबर 4, उसके ताकि पेज भी दे रखे हैं, है ना, तो उस पेज को खोल के अपन देख लेते हैं। या पार्ट नंबर 1 आपको देखना है तो आप जैसे शब्द को, उसको बुक को खोलेंगे तो लास्ट से तो उल्टे नहीं चलोगे कि लास्ट में 1 नंबर का पार्ट है। अपने को पता है कि फर्स्ट में 1 नंबर का पार्ट है, तो आप फर्स्ट में ही देख लेते हैं, है ना। ये जैसे अपन पाठों का पठन करते हैं ना कि 1 नंबर का पार्ट कहाँ है, 2 का कहाँ है, 3 का कहाँ है, ऐसे जैसे 20 लेसन है किसी बुक में, तो आपको 10वां लेसन देखना है तो आप लगभग बिना देखे किताब को बीच में से खोलेंगे कि लगभग यहाँ मिलेगा अपने को। ऐसा करेंगे कि 10 का लेसन निकालेंगे, एक पेज नंबर 1 से ही शुरू कर दिया, 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो कोई मूर्खता की बात हुई, है ना। तो इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, शब्दकोश पठन, हिंदी की जो डिक्शनरी होती है उसको कैसे पढ़ेंगे अपन, है ना, या फिर शब्दों को क्रम से कैसे जमाएंगे। मान लीजिए अपने को कोई शब्द है, जैसे, है ना, कोई भी शब्द है उसका अर्थ देखना है, तो उस अर्थ को देखने के लिए मान लीजिए आपको कंकणी शब्द का देखना है, कंकण, कंकण, और अपना शब्दकोश इतना मोटा है, तो आप कंकण शब्द का अर्थ देखने के लिए क्या शब्दकोश को बीच में से खोलेंगे या फिर लास्ट में से खोलेंगे? अपने को पता है कि कै फर्स्ट नंबर पे ही आता है, तो लगभग स्वरों को छोड़ करके, स्वरों के लिए कुछ पेज छोड़ करके थोड़ा सा 1/4 भाग निकाल करके हम उसको देखेंगे। ये तो हो गई बुक खोलने के मतलब हो गया, है ना, खोल करके देख सकते हैं अपन। अब अपन यहाँ शब्दकोश पठन के हिसाब से शब्दों को जमाना भी तो है ना। शब्दकोश पठन में क्या होता है भाई, शब्दकोश जिसको अपन डिक्शनरी बोलते हैं उसमें क्या होता है,
शब्द जमाए हुए होते हैं कि पहले जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी देखो, पहले एप्पल ए वाला आएगा, फिर बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे क्रम से जमे हुए होते हैं। उसी प्रकार से अपनी हिंदी में जमे हुए होते हैं। जैसे कमल नाम आ गया तो कमल फर्स्ट में आ जाएगा, खरगोश 2 नंबर पे आ जाएगा, गधा 3 नंबर आ जाएगा, है ना, घड़ी 4 नंबर आ जाएगा, अंग का होता नहीं है, चय, ऐसे करके, है ना। जैसे सामान्यतः है, मैं आपको बताता हूँ, मान लो यही आ गया, कह रहे मैं, फिर आ गया जय ले जय, फिर आ गया गमला। 3 को सरल से चलेंगे अपन, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। आपको यूं कहें कि इसको शब्दकोश पठन के अनुसार लगाइए, निम्न शब्दों को हिंदी शब्दकोश के अनुसार सजाइए, लगाइए, बिठाइए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कर्म आएगा, 1 नंबर इसको देंगे। फिर कै के बाद में देखो जय आता है, ग आता है, ग आता है, तो हम इसको 2 नंबर दे देंगे, और ये बस गया 3 नंबर दे देंगे। अब ऑप्शन में अपने को यूं मिलेगा, एक ऑप्शन कह रहे मैं, गए मैं ला, और जय ल जय, ये तो इस प्रकार के ऑप्शन को सही करके आएंगे, क्योंकि 1 नंबर पे कर्म था, 2 नंबर पे गमला है, 3 नंबर पे जलज है, ये ना सरल है। लेकिन कभी कभी क्या है, सामान्यतः है, इसका हल्का फुल्का ज्ञान नहीं होता है तो बच्चा क्या इसमें मार खा जाता है। और निश्चित रूप से BSTC PTT में भी आता है, और रीट एग्जाम के अंदर भी ये आता है, क्योंकि मास्टर साहब बनने जा रहे हैं अपन सब, तो बनेंगे आप मास्टर, तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी एक कक्षा का कक्षा अध्यापक तो बनाएंगे। कक्षा अध्यापक बनाएंगे तो आपको बच्चों का नाम है वो क्रम से जमाना पड़ेगा, अल्फाबेट में जमाना पड़ेगा, तो ये शब्दकोश पठन आपको वहाँ काम देगा। इसलिए इसको याद करना पढ़ना जरूरी है, और आता भी है इसका वर्षन। शब्दकोश पठन, जैसे मैं आपको एक सामान्य सा एक जोड़ा देता हूँ, वो आपको लगाना है, आप लगाते रहना, फिर मैं बताऊंगा, आप देखना आपका उत्तर सही आए गलत आए। जैसे मान लीजिए आ गया वही बात, कमल, घड़ी, क्षार, चम्मच, जग, ज्ञानी, और त्रिशूल, और थन, एलो, बस इसको ही लगाना है। ये शब्द हैं, इनको आपको क्या है क्रम से समाना है, सबसे पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, लगाइए क्रम से इनको। देखो यदि अपने को नॉलेज नहीं होता है ना, तो अपन कैसे करेंगे, आप अपने हिसाब से लगाइए, लगा के देख लीजिए इसको एक बार फटाफट, है ना। जैसे मान लो आप कैसे लगाएंगे कि गुरुजी, अच्छा सबसे पहले तो कै आता है, तो 1 नंबर इसको दे दिया, उसके बाद में कै वाली लाइन में ये रह गया, 2 नंबर इसको दे दिया, फिर तो गुरुजी कै के बाद में चम्मच वाली लाइन आती है, तो 3 नंबर इसको दे दिया, फिर 4 नंबर इसको दे दिया, फिर तो कौन सी ये तो क्षेत्रीय गे तो हो गुरुजी, ये तो बहुत बाद की बात है, तो तय थे दने 5 नंबर इसको दे दिया, और फिर कौन सा आएगा गुरुजी, अक्षय, त्रे और गे, सरल ही था गुरुजी, 5 6 अक्षय, त्रे और गे, हेलो गुरुजी हैं। कुछ कैसे ही लगे होंगे, कुछ के कुछ अलग भी आ सकते हैं, है कि नहीं है। जो बच्चा
पढ़ेगा नहीं, जिसको इसका नॉलेज नहीं है, वो निश्चित रूप से ऐसे ही करके आएगा और 110% उसको लगेगा कि मैंने बिल्कुल सही भी कर दिया है ना। सही इसलिए करिए, देखो जो बाद में है, अपन ने क्या है सामान्यतः वर्णमाला से किए, जनरल वर्णमाला। शब्दकोश पठन की वर्णमाला होती है वो अलग होती है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा इसमें, देखो मैं लगाता हूं। सबसे पहले कमल आएगा, कमल। अब शब्दकोश पठन की वर्णमाला में क, आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, अक्षेत्र गे का संयोग पढ़ाया था मैंने आपको। अक्षेत्र गे व्यंजन वर्णमाला में अक्षेत्र गे कैसे बनते हैं, देखिए ये जो अक्षय है ये बना था अपना क प्लस स से। क प्लस स से अक्षय बना, तो आप बताइए कि अक्षय वो क के तुरंत बाद आएगा कि नहीं आएगा। क्षय क्षय क, पहले क वाला फिर अक्षय वाला, तो ये जाएगा अपना यहाँ आएगा है ना क। फिर आपका घड़ी जाएगा, फिर आपका चम्मच आएगा, चम्मच आएगा है ना। फिर च के बाद में च, ये आ गया, ज आ जाएगा, जग जग। अब देखो जग, आप अक्षेत्र गे, ज्ञानी को लास्ट में ले गए आप, ज्ञानी शब्द को, क्योंकि आपके हिंदी वर्णमाला में आपने जो व्यंजन वर्णमाला सीखी थी उसमें गे क्या था, लास्ट में है, तो ज्ञानी शब्द आप लास्ट में ले जाएंगे, जबकि लास्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपको मैंने वर्णमाला में पिछली क्लास में बताया था कि जो ये है ये जय प्लस ए के योग से बनता है। तो पहले जय वाला, जय के तुरंत बाद में क्या आता है, जय गे आएगा। तो जय के बाद में अपन क्या कर देंगे, ज्ञानी आएगा है ना। अब कौन सा बच गया, अब बच गया त्रिशूल। देखो आपने यहां इसको थन को पहले दिया, त्रिशूल को बाद में दिया, गलत हो गया ही, क्योंकि त्रिशूल में देखो तय, त्रय, थ, द, ध और न, ये क्या है, शब्दकोश पठन की अपनी व्यंजन वर्णमाला है। तो पहले तय वाला कर दो, फिर त्रय वाले कर दो और फिर थ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि त्रय का निर्माण तय प्लस रे से बनता है त्रय, तो अपने तय के बाद वाले व्यंजन में आएगा ना त्रय, तो है ना। इस प्रकार से थन पहले नहीं आकर के क्या जाएगा, त्रिशूल जाएगा, त्रिशूल, और फिर क्या जाएगा, थन। आपने जो सोचा था वो सब उल्टा हो गया है। आपने सोचा था कि सर गुरुजी ज्ञानी लास्ट में जाएगा, लेकिन ज्ञानी तो भाई साहब देखो यहीं रह गया है ना। आपने सोचा था क्षार भी बाद में जाएगा, अक्षार तो 2 नंबर पे आ गया। देखो आपने कमल और घड़ी को क्रम से लगाया था है ना, लेकिन कमल और घड़ी के बीच में तो क्या फंस गया, क्षार फंस गया। मतलब इसकी शब्दकोश पठन का जो ये व्यंजन वर्णमाला है ये भी थोड़ी सी अलग होती है। इस प्रकार से देखो कमल, क्षार कैसे से बनता है, फिर घड़ी, फिर चम्मच, फिर जग, फिर गे, जय प्लस ये ज्ञानी, फिर त्रिशूल और फिर थन। इस प्रकार से ये नंबर होंगे। देख लो आपके और मेरे नंबर में क्या हो गया है, अंतर हो गया है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से ये होगा। तो गुरुजी मारो के जुगाड़ है, ते तो कर दियो, तारा जुगाड़ भी करांगा। भाई जुगाड़ करने के लाग रहे हैं महीने, अरे वर्णमाला है आपा जो कह गए सीख रखे हैं ना, उनके बीच में अक्षेत्र गे फंसा देंगे, बस कढ़े कढ़ाओ है भाई, हो जाओ। देखो अब क्या है गुरुजी मां नहीं बताओ, लोता नहीं बताऊंगा। इसमें क्या होता है, क, क्ष, ख, ग, घ, अंग। हालांकि यहाँ से तो कोई अक्षर बनता नहीं है, यहाँ से तो फिर च, छ, ज, गे, झ,
और ए, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, त्रे, थे, दे, धे और ने। पे, फे, बे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, से, और है। लो, ये आपके हो गए शब्दकोश पठन का वर्णमाला क्रम। ये क्या है आपका? ये हो गया आपका शब्दकोश पठन वर्णमाला, व्यंजनमाला कर दो, व्यंजनों का क्रम। लो, सीख लो। मतलब अब आपको ये हो गया, देखो ये तो इसलिए कि इसके तो कोई वर्ण इनसे स्टार्ट होते नहीं हैं। कै के बाद में क्या आएगा? अक्षय, यानी क्षत्रिय वाला है वो आपको कहाँ रखना? हमेशा कै के बाद में, कै के जस्ट बाद में, और ख से ये पहले आएगा। आएगा नहीं आया? देखो ये कै के बाद में। एक ये ध्यान रखो कि जो गे ज्ञानी वाला है ना, क्षेत्र के, आपके विचार में क्या होता है कि गे ज्ञानी लास्ट में जाएगा, लेकिन भाई साहब गे ज्ञानी देखो जय के बाद में ही आता है, लास्ट में नहीं जाएगा। एक आपके विचार में ये त्रय, ये अक्षेत्र गे की लाइन है ना, यही मार खिलाएगी आपको, ये बाद में जाएगी, लेकिन नहीं, ये कहाँ जाएगी? तय के बाद में, तय से जस्ट बाद में। और एक ये सरय, ये जो सरय है ना, ये इससे ही बना हुआ है। सरय कैसे बना है? स प्लस रे बराबर सरय। तो सरय से स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी इस स के जस्ट बाद में आएंगे। ये लो आपकी शब्दकोश पठन की व्यंजन वर्णमाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। फिर मैं इसका एक सरल तरीका और भी है, वो भी बताएंगे आपको कैसे कैसे होता है ना। हाँ, चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, अब इसका एक तरीका ये है सरल तरीका है। इनमें से मान लो आपने ये लगाए थे, ये अपने गलत हो गए थे, ठीक है। अब ये सही है कि नहीं, इसका क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है? इसको हम देखेंगे करके कि ये सही है कि गलत है ना। देखिए, हमें शब्दकोश पठन के शब्दों को ज्ञात करने के लिए जितने भी शब्द दिए गए होते हैं इनका विखंडन करते हैं। विखंडन मतलब टुकड़े कर देते हैं, स्वर और व्यंजन है वो अलग अलग कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन कमल को लेते हैं। जैसे कमल का विखंडन करेंगे तो देखो, कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए, ये हो गया अपना कमल का। यानी बिल्कुल बराबर बराबर लाना ताकि काटने में दिक्कत नहीं आएगी अपने। ये हो गया आपका कमल। अब घड़ी का ले आओ, आएगा घ प्लस ए। मतलब किसी भी व्यंजन में यदि कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती है तो अपने को समझना है कि उसके अंदर क्या मिला हुआ है? ए। यानी सारे व्यंजन वर्ण हैं उसमें क्या है? ए मिला हुआ है। और जहां मात्रा लग गई वहां तो ई है, यहाँ आ है, जहां कुछ भी नहीं है वहां पर क्या मानेंगे? ए मानेंगे। अब ए प्लस अंग प्लस बड़ी ई, ये हो गया। अब इसको क्षार को ले लीजिए। अक्षर, ये क्षार है, इसको आप यूं का यूं नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है। ये बहुत ही
मतलब बच्चे बहुधा यही गलती करके आते हैं हड़बड़ी में कि इसको ही डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको नहीं भाई, इसका विखंडन करो, इसमें भी क्या क्या मिला हुआ है अपन ने अभी यहाँ लिखा था। यानी ये किससे मिलकर बना है, क्षय, क प्लस स से बना है, तो क प्लस स यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को। यहाँ लिखेंगे अपन क प्लस स प्लस क्या है, आ सवर है तो हम यहाँ आ सवर कर देंगे, और लास्ट में र प्लस ए। फिर चम्मच करेंगे, च प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस च। इस प्रकार से सारे कर देंगे। जग, ज प्लस ए प्लस ग प्लस ए। फिर ज्ञानी, अब देखो ज्ञानी का ये पूरा नहीं करना है, फिर से वही ध्यान रखना आपको। ज्ञानी में ये ज प्लस ए से मिलकर बना था, तो हम इसका विखंडन ये करेंगे, ज प्लस ये प्लस आ। ये जो विखंडन है ये अपना किसका बन गया, ज्ञानी का बन गया, है ना। ज्ञानी का करेंगे तो क्या करेंगे, ज प्लस ए प्लस आ था ना, तो आ प्लस न प्लस ई, ज्ञानी। अब कर दो त्रिशूल का, वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, यही गलती करेंगे, करके आनी नहीं है। त्रिशूल का भी क्या है, तय प्लस र प्लस ई छोटी, ये इसका क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। डायरेक्ट त्रि मत लिख देना है, क्योंकि आपको पता है कि तय है, त्रि है, त्र है, वो तय प्लस र से मिलकर के बना है। मात्रा कौन सी है, छोटी है, तो हम छोटी ई कर देंगे। और ये आ गया अपना स प्लस उ कौन सा है, बड़ा है, और ल प्लस ए, एलो। ये आपके शब्दों का विखंडन हो गया है। इस प्रकार से विखंडन करेंगे। अब हम इसको काटेंगे। विखंडन सही हो गया, क प्लस ए मैं ए ल ए कमल, घड़ी, घ प्लस ए प्लस अंग प्लस ई, ठीक है। क्षार, क प्लस क्ष क से आ और र, क्षार का हो गया है। च, ठीक है, ये भी हो गया है। ये हल्का सा देखो मिस्टेक होगी ना, चमच प्लस ए, ठीक है। यहाँ तक तो अपन पहुँचेंगे नहीं, लेकिन जग, जय प्लस गए हो गया, ज्ञानी, जय ये आ न ई, ज्ञानी हो गया है। तय प्लस तय रे ई छोटा, स ऊ बड़ा, और ल ए, ये हो गया अपना, बराबर हो गया है। अब गुरुजी कर दिया, अब क्या करें, बस करना था वो कर दिया, अब सरल काम है। अब अपन क्या करेंगे, ये लाइन पकड़ो पूरी, प्लस से पहले वाली लाइन पकड़ो, और इसमें देखो कि कौन वर्णमाला में ऐसे अनार से लेकर के गे से ज्ञानी तक कौन पहले आता है, उसको जो पहले आया उसको पहला नंबर दे दीजिए। तो गुरुजी इसमें तो ये क आ रहा है, क आ रहा है, इनको दोनों को ही पहला नंबर दे दें क्या, है ना, दोनों को तो नहीं देंगे, लेकिन ये गारंटी है इसमें से एक फर्स्ट रहेगा और एक सेकंड रहेगा। यानी यहाँ ये अपना क्रम निर्धारण नहीं कर पाए। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दोनों दौड़ रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्या है, बराबर हैं, तो हम इनकी दौड़ और आगे तक की दौड़ देखेंगे कि हो सकता है आगे जाएंगे तो कोई जोर लगा दे, एक आगे निकल जाए, एक पीछे रह जाए। यही तो होता है दौड़ में। फर्स्ट में दौड़े, दो बराबर दौड़ रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे, उसको दे दो दोनों फर्स्ट नंबर, नहीं देंगे अपन। तो सारी दौड़ देखेंगे, आगे तक की अंतिम जो पॉइंट है, इनकी दौड़ लास्ट यहाँ तक है, यहाँ तक कौन फर्स्ट में जाता है ये देखेंगे, है ना। इसके लिए हमें, यानी कहने का मतलब इसको काट दीजिए। अब इसी लाइन में आगे जाइए, ये गए देखो, यहाँ ए और स में से कौन पहले आता है हिंदी वर्णमाला में, ए पहले आता है या फिर स पहले आता है ना। गुरुजी ए आता है, स बाद में आता है, यानी इनको देना ही नहीं कोई, फर्स्ट और सेकंड इनको ही देना था। अब फर्स्ट किसको दे, सेकंड किसको दे, ये आपको पता नहीं था। इसके लिए
ये फर्स्ट राउंड तो कोई कंफर्म नहीं कर पाया कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। हम यहाँ गए, है ना, यहाँ गए तो यहाँ देखो ए पहले आता है या से पहले आता है? गुरुजी ए आता है पहले, तो लो भाई साहब ए आता है तो इसको 1 नंबर दे दो और इसको 2 नंबर दे दो, और इस लाइन का आपका काम तमाम। आगे हम इसको देखेंगे नहीं, ठीक है। अब और बचे हुए इनमें देखो बाद में कौन सा आता है? घ च ज ज तय, इसमें से सबसे पहले कौन आता है? गुरुजी घ आता है, कोई बात नहीं 3 दे दीजिए इसको, इसका भी हो गया कल्याण। अब देखो च पहले आता है, ज ज तय पहले आता है, गुरुजी च आता है तो इसको 4 नंबर दे दीजिए। अब जय जय तय, है ना, तो जय जय ये, अब यहाँ तो ये फर्स्ट और सेकंड नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ जाइए ए पहले आता है ये पहले आता है? ए पहले आता है तो हम इसको 5 नंबर दे देंगे और इसको 6 नंबर दे देंगे। एक शब्द कौन सा रह गया? शब्द कम कैसे पड़े? 7 ही आई यहाँ तो, जैसे कमल हो गया, घड़ी हो गई, क्षार हो गया, चम्मच हो गया, जग हो गया, ज्ञानी आ गया, त्रिशूल आ गया, अपना एक शब्द रह गया इसमें, हाँ ये थन रह गया भाई अपना, ये थन शब्द रह गया था अपना, कोई बात नहीं। अब इसका विघटन कर देंगे थन का क्या करेंगे? थ प्लस ए प्लस न प्लस ए, ये हो गया, ठीक है। हाँ अब देखो जय और जय समान थे, यहाँ कंफर्म नहीं कर पाए किसको पहले नंबर दें किसको बाद में दें, तो यहाँ और आगे गए तो ये पहले आता है या ए पहले आता है? गुरुजी ए पहले आता है तो देखो इसको 5 नंबर दे दिया, इसको 6 नंबर दे दिया, इसकी भी कहानी खत्म हो गई, ये भी पूरा आगे जाना ही नहीं है, यही अपना काम निकल गया, इसको भी दे दिया, सब हो गई। अब बच गई ये तय और थ। तय पहले आता है, देखो ये शब्द कौन सा? ये त्रिशूल का है, तय रे त्र ई, ये है तो सब त्रिशूल का देखो, और ये क्या है? ये शब्द है थन का। तो आप इनको देखेंगे तो आप क्यों कहेंगे गुरुजी थन पहले आएगा त्रिशूल बाद में जाएगा, है ना, अपने वर्णमाला के हिसाब से। लेकिन शब्दकोश पठन की जो वर्णमाला है, शब्दकोश पठन की वर्णमाला में त्रय कहाँ आता है? तय के जस्ट बाद में, वो बात आपको ध्यान रखनी है। वो ध्यान नहीं रहे तो इसके विखंडन कर दो, विखंडन करने के बाद में पहले कौन सा आया देख लो, तय पहले आता है थ पहले आता है? गुरुजी तय पहले आता है तो इसको 7 नंबर दे दो और बच गया उसको 8 नंबर दे दीजिए। देखो टावरों सही है गलत हैं? देखो ये कौन सा शब्द है? क ए मैं ल, ये कमल 1 नंबर, कमल 1 नंबर सही है। फिर 2 नंबर कौन सा है? क्षार को दिया मैंने 2 नंबर, तो क से आ र, ये क्षार हो गया, ये भी 2 नंबर सही है अपना, 2 नंबर सही है। 3 नंबर किसको दिया? घड़ी को, ये देखो 3 घड़ी, 3 नंबर आ गया। 4 नंबर दिया अपने चम्मच को, ये देखो 4 नंबर चम्मच को। 5 नंबर दिया जग को, 5 नंबर दिया जग को, ये 5 नंबर जग आ गया है। 6 नंबर दिया अपने ज्ञानी को, ये 6 नंबर जय ये आ न ई, ये लो ज्ञानी। 7 नंबर दिया त्रिशूल को, ये लो 7 नंबर त्रिशूल को। 8 नंबर दिया थन को, ये लो 8 नंबर दिया थन को। हो गया बराबर। अपन ने ये पहले ऐसे बिना विखंडन करके ही कर दिया था, क्योंकि मेरे को इसकी शब्दकोश पठन की जो व्यंजन वर्णमाला है वो मुझे ध्यान था। आप भी व्यंजन वर्णमाला याद करेंगे तो आपको ये क्या है, विखंडन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना विखंडन करे आप निकाल सकते हैं। और फिर भी कहीं दिक्कत हो तो ये विखंडन करके आप इस प्रकार से शब्दों का क्रम जमा सकते हैं, है ना। जैसे एक शब्द और 4 शब्द देता हूँ आपको, विज्ञान विजय विकास विधाता, विज्ञान विजय विकास विधाता, इसको क्रम से लगाओ, विज्ञान विजय विकास विधाता, ऐसे डायरेक्ट लगता है डायरेक्ट लगा दो, नहीं तो अपन वैसे कर देंगे विखंडन करके। ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप इसका, है ना, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब इसको लगाइए आप।
लगाओ लगाओ, लगा के देखो, वैसे अंदाजे से लगा लो, वैसे टाइम खूब लगेगा। देखिए गुरुजी ये तो सारे ही वैसे हैं, कैसे करें? तो ये भी वही वी वी वी, तो क्या करें? वी 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 है तो कोई बात नहीं, वी वी है तो वी वी काट दो ना, डायरेक्ट देखो कैसे करते हैं बनी, ये वी वी काट दिया। अब 2 नंबर पे आ जाओ, ज्ञान जय कै ढै, देख लो इसमें सबसे पहले कौन आता है? गे। आपको ध्यान हो गे है वो किससे बना है? जय प्लस ये से, और यहाँ जय है, यहाँ जय है ना, ये बाद में देखेंगे। कै और धै, यानी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? कै आता है, तो हम इसको क्या देंगे? 1 नंबर है। कै के बाद में जय, ये चम्मच वाली लाइन में आगे च छ जय झइये, तै थे दै धै नै, ये बाद में जाएगा है ना। तो पहले इन दोनों को निपटा देते हैं। तो जय प्लस ये आया, जय प्लस ये प्लस आ, इसका विखंडन हुआ है इसका, और यहाँ 2 नंबर का विखंडन क्या है? जय प्लस ए, तो जय के बाद में ए आया, यहाँ जय के बाद में क्या आता है? ई आता है। तो ई पहले आता है कि ए पहले आता है? गुरुजी ए पहले आता है, तो इसको पहले नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो, और बच गया उसको 4 नंबर दे दो। गुरुजी कर तो दिया, लेकिन गोलमाल हो गया हमारे, तो गोलमाल हो गया था। आओ अपने तो वही है, करो विज्ञान का। वै प्लस छोटी ई प्लस जय प्लस ए प्लस आ प्लस नै प्लस ए, फिर आएगा विजय, वै प्लस ई प्लस जय प्लस ए प्लस ये प्लस ए। विकास क्या करो? वै प्लस ई प्लस कै प्लस आ प्लस स प्लस ए। विधाता ये हो गया विधाता, है ना। इनके आगे लिख देते हैं। ये शब्द क्या था? विज्ञान, ये है अपना विजय, और ये है अपना विकास, और ये है अपना विधाता। ये लो, अब दे दो नंबर। कैसे देंगे बोलो? सबसे पहले वाली लाइन में देखो, वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है? गुरुजी सारे ही आते हैं, तो ये इसने कोई कंफर्म नहीं किया कि कौन पहले आएगा। तो इसके आगे वाली लाइन में जाओ। गुरुजी यहाँ भी सौदा गोलमाल है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। एलो छोड़ दो इसको भी, और आगे जाओ। अपने तो दौड़ पूरी करनी है ना, अपने को दौड़ करनी है पूरी। कहीं न कहीं तो फर्स्ट सेकंड आएंगे ही आएंगे। हेलो बताओ अभी। जय जय कै धै, इसमें सबसे पहले कौन आता है? कै आता है। दे दो इसको 1 नंबर। इस शब्द की कहानी खत्म, इसको लेना ही नहीं है। अब बचे हुए इनमें देखो कौन पहले आता है। जय जय में धै में पहले कौन आता है? गुरुजी जय पहले आता है, लेकिन जय तो 2 आगे, इसका क्या करें? कोई बात नहीं, 2 आगे इसको काट दो। इसके आगे वाले दोनों के ही आगे वाले में, सब में आगे वाले नहीं, इन 2 को ही देखो, क्योंकि इन 2 को ही देना है ना। एक तो आ गया, इसको 2 नंबर और 3 नंबर देने। किसको 2 नंबर दे, किसको 3 नंबर दे? तो यहाँ आके देखिए, ए पहले आता है कि ये पहले आता है? गुरुजी ए आता है, तो इसको 2 नंबर दे दो, और बचा हुआ उसको 3 नंबर दे दो। ये तो अपने आप ही बच गया। 4 नंबर दे दो, मिला दीजिए। 1 नंबर में क्या दिया था अपन ने? विकास। हेलो विकास, विकास को क्या मिला? ये 1 नंबर बिल्कुल सही है। 2 नंबर विजय को दिए थे अपने को। 2 नंबर में कौन मिला है? ये रहा 2 नंबर, ये मिला विजय, बराबर है। 3 नंबर किसको दिए थे? विज्ञान को।
यहाँ 3 नंबर किसको मिले, विज्ञान को, 4 नंबर विधाता को, 4 नंबर विधाता को, ऐसे मिल गए। बस सरल सा तरीका है। अभ्यास ज़रूरी है, लेकिन इसमें अभ्यास करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। अब प्रश्न कैसे देंगे ये, अभी तक ये लगाना 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 गुरुजी क्या लगाना, लेकिन आप हैं किसको क्या नंबर देंगे। अब इसको प्रश्न यूँ देंगे। देखिए मान लीजिए आपका ये आ गया है कि क्वेश्चन यूँ आएगा आपका कि विज्ञान विजय विकास विधाता को शब्दकोश पठन के आधार पर जमाओ। ये प्रश्न होगा अपना। और ऑप्शन अपने को मिलेंगे, ए में आ जाएगा विज्ञान विजय विकास विधाता, 2 में विकास विज्ञान विजय विधाता, सी में विकास विजय विज्ञान विधाता, 4 में विधाता विज्ञान विजय विकास। इस प्रकार से आपके ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहले इनको या तो ऐसे डायरेक्टली जमा लो या फिर आप इनका विखंडन करके आप जमाओ। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा। जैसे अपन ने यहाँ जमाया था कि 1 नंबर पे यानी सबसे पहले क्या आएगा, विकास आएगा, 1 नंबर दिया इसको। 2 नंबर पे क्या आएगा, विजय आएगा। 3 नंबर पे क्या आएगा, विज्ञान आएगा। 4 नंबर पे क्या आएगा, विधाता आएगा। इस प्रकार से क्रम होंगे इनके, है ना। तो अपन यहाँ देखेंगे कि यार लास्ट में विधाता विधाता यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब मामला इनमें तीनों में गोलमाल, इसमें देखना पड़ेगा अपने को। 4 नंबर पे देखो विज्ञान विकास विजय विज्ञान और विधाता, लास्ट में क्या है, विधाता। यहाँ विधाता नहीं है, इसको तो उड़ा ही दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ विधाता नहीं है, लास्ट में विधाता होना चाहिए। अब बच गया 3। तीनों में से देखो इसमें से सबसे पहले कौन आया, विकास। यहाँ देखो विकास और विकास, यहाँ विकास नहीं है, फिर इसको उड़ा दो क्योंकि 1 नंबर में अपने को क्या चाहिए, विकास चाहिए। और यहाँ पर 1 नंबर में विकास नहीं है, यहाँ क्या है, 1 नंबर इसको मानेंगे, इसको 2 3 4, 1 नंबर में विकास है ही नहीं, इसको उड़ा दो। अब आपके पास में नंबर बचे 2, बी और सी में से होगा। तो 1 नंबर पे विकास, चलिए ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। 2 नंबर पे आपने किसको दिया है, विजय को। तो यहाँ देख लीजिए विजय कहाँ है, इसमें विजय है ही नहीं 2 नंबर पे, यहाँ विजय है। तो आपका आंसर ये हो गया। इस प्रकार से आपको शब्दकोश पठन है, उसमें शब्दों को लगाना होगा। सरल है, कठिन नहीं है। एक थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा अपने को, यदि समान शब्द होंगे, शब्द क्या होंगे, समान होंगे, तो समान शब्दों में, है ना, समान शब्दों में, है ना, समान वर्णों में कह सकते हैं आप, शब्दों में समान वर्णों में, है ना, हम सबसे पहले समान वर्णों में सबसे पहले हम अनुस्वार वाला लाएंगे, है ना। और उसके बाद में सबसे पहले 1 नंबर में क्या आएगा, अनुस्वार वाला। 2 नंबर में क्या आएगा,
चांद बिंदु वाला, और 3 नंबर में क्या आएगा, विसर्ग वाला, और 4 नंबर में क्या आएगा, सामान्य रहेगा। कैसे, जैसे कि ऐ ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं सब, तो सबसे पहले ये आएगा, अनुस्वार वाला आएगा, उसके बाद में ये आएगा, चांद बिंदु वाला आएगा, उसके बाद में विसर्ग वाला आएगा, और उसके बाद में सिंपल अपना ए आएगा। एक ये देखना है ना, समान वर्णों में ये। और यदि शब्द समान हो गए तो क्या करेंगे, समान शब्दों में विसर्ग वाला शब्द है वो पहले लेके आएंगे। पहले इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये आ गया कि एक तो ये आ गया हंस, और एक ये आ गया हंस, ठीक है। ये तो इसमें से 1 नंबर किसको देंगे, तो आपको इधर देखना है कि 1 नंबर तो अनुस्वार वाले को देना है, तो हम इसको 1 नंबर दे देंगे। 2 नंबर चांद बिंदु वाले को देना है ना, 2 नंबर इसको दे देंगे, कन्फर्म है, ठीक है। 3 नंबर में कोई इसी में यदि कोई विसर्ग वाला हो तो उसको दे दो। 4 नंबर में सामान्य शब्द आ जाएगा। अब एक शब्द यदि समान होते हैं तो समान शब्दों में विसर्ग वाले शब्द को पहले रखते हैं, है ना। जैसे ये आ गया, एक तो दुख, एक दुख यूं ऐसे लिखे जाते हैं दोनों। तो क्या करेंगे हम, विसर्ग वाला शब्द समान है, देखो दुख और दुख, लेकिन यहाँ हम इसको 1 नंबर दे देंगे और इसको 2 नंबर दे देंगे। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपका शब्दकोश पठन है वो पूर्ण होता है। अगली बार नया टॉपिक लेके आएंगे नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, यदि आपको पढ़ाने की टेक्निक या हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके भी आप इसके बारे में आपके सुझाव दे सकते हैं। आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।